गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हमने बेटा जी यहाँ पे टाइफाइड के बारे में बातें की थी। यहाँ पे उसका पॉजिटिव एजेंट का नाम था सैल्मोनेला टाइफी। आपने बातें कर ली थी बेटा जी उसके यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, उसकी इंक्यूबेशन पीरियड की, उसकी पैथोजेनिसिटी की एंड उसके सिम्टम्स की, डायग्नोसिस की एंड ट्रीटमेंट की। ये सब बातें हमने खत्म कर ली थी। वीडियो के लास्ट में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था, तो एक छोटा सा टॉपिक उसमें अभी बच गया है। यहाँ पे वो क्या एग्जाम्पल बच गया बेटा, जिसमें यहाँ पे क्या बच गया टाइफाइड के केस में। एक क्लासिक केस है मेडिसिन के अंदर, मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पे केस स्टडी हुआ था बेटा यहाँ पे रिगार्डिंग द टाइफाइड। एक फीमेल की कहानी है। कहानी क्या है, एक फीमेल थी, उसका नाम था मैरी मेलोन। वो एक होटल में कुक थी एंड वो लोगों को खाना बना के सर्व करती थी एंड वो सैल्मोनेला टाइफी से इंफेक्टेड थे और उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं थे। आपने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े थे तो वहां पे एक वर्ड आपने यूज किया था, कैरियर। वो क्या वर्ड था बेटा जी कि ए पर्सन दैट हैव द डिफेक्टिव जीन एंड उसकी बॉडी में सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं बट कैपेबल टू ट्रांसमिट द डिजीज टू द नेक्स्ट जनरेशन। आप वहां पे वर्ड यूज करते हो कैरियर, तो मैंने वैसा ही वर्ड यहाँ पे यूज करूंगा। सी वाज कैरियर ऑफ द टाइफाइड, मींस उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं थे बट उसकी बॉडी में सैल्मोनेला टाइफी बैठा हुआ था एंड वो जो खाना बना रहे थे उस खाने के थ्रू यहाँ पे वो लोगों में कई सालों तक टाइफाइड को फैलाती रही बेटा जी। अब कई बच्चों के दिमाग में पॉइंट आएगा, सर उसको सिम्टम्स क्यों नहीं आए। तो मैं कहूंगा बेटा जी, जैसा आपने पैथोलॉजी के अंदर समझा था, उसकी पैथोजेनिसिटी में आपने समझा था कि ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफर होता है। तो जो डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसफर होता है, तो मैंने कहा जैसे गोल ब्लैडर में और स्प्लीन में ट्रांसफर हो गया, वहां जाके वो नंबर को इंक्रीज कर रहा है बट वो वापिस इंटेस्टाइन में आके अल्सर कोज नहीं कर रहा है। वो हमारी जो वाइटल एक्टिविटी है उसके साथ वो इंटरफेयर नहीं कर, वो मल्टीप्लाई तो कर रहा है बट वाइटल एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर ना करेगा तो क्या होगा बेटा जी, सिम्टम्स तो अपीयर नहीं होंगे बट बॉडी वो पैथोजन बैठा हुआ था और वो उसे फैलाने लग रही थी। तो एक स्पेशल केस है बेटा जी जो आपको याद रखना है यहाँ पे, तो उसके बारे में कुछ बातें लिख देते हैं आपके लिए। यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे क्लासिक केस इन मेडिसिन। हेडिंग क्या डालोगे बेटा जी यहाँ पे, क्लासिक केस इन द मेडिसिन। क्या नाम था बेटा जी यहाँ पे फीमेल का, मैरी मेलोन। हमने इसका निकनेम रखा बेटा जी टाइफाइड, मैरी टाइफाइड। हमने ये इसका निकनेम रखा बेटा जी। सी वॉज कुक by profession, she spread typhoid for several years through the food as she was carrier of typhoid। वो कैरियर थी बेटा जी यहाँ पे, मतलब उसकी बॉडी में कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे थे। बाद में हमने जब उसके गोल ब्लैडर को स्प्लीन की जब ऑटोप्सी की, हमने जब उसकी यहाँ पे स्टडी की तो हमने पाया यहाँ पे बेटा जी कि उसके अंदर बहुत सारा सैल्मोनेला टाइफी बैठा हुआ था और वो लोगों को स्प्रेड करने लग रही थी यहाँ पे। तो ये केस आपको याद रखना है बेटा जी। यहाँ पे पेपर में भी क्वेश्चन आता है अबाउट द मैरी मेलोन के बारे में या फिर टाइफाइड मैरी के बारे में, तो आपको इस तरह की बातें वापस के बारे में बतानी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। चलिएगा, ये केस था यहाँ पे। अब एक और बात आती है छोटी सी बेटा जी कि अब वैक्सीन की टाइफाइड की वैक्सीन भी इजीली अवेलेबल है बेटा जी मार्केट में यहाँ पे, और उस वैक्सीन का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे। अब हेडिंग डालेगा बेटा जी वैक्सीन फॉर द टाइफाइड, तो उसका नाम होता है बेटा जी टेफ के नाम से वैक्सीन आती है मार्केट में जो कि टाइफाइड के लिए होती है। मैं आपको बता दूं ये वैक्सीन ऐसी नहीं है कि एक बार आपने ले लिया तो फिर आपको कभी टाइफाइड नहीं होगा। इसकी जो लाइफ स्पेन होता है इसका इम्यूनिटी का वो 2 to 3 इयर्स होता है। यहाँ पे आपको हर 3 to 4 इयर्स के बाद बेटा जी आपको यहाँ पे बूस्टर डोज लेना पड़ता है, मतलब आपको बार बार ये डोज लेना पड़ेगा बेटा जी यहाँ पे। तो इसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, इसका नाम होता है टाइफाइड
पैराटाइफाइड ए एंड बी। तो आप इसका पूरा नाम लिख लेना बेटा जी यहाँ पे। टाइप हम इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसका पूरा नाम क्या है बेटा जी? टाइफाइड पैराटाइफाइड ए एंड बी। ये इसके टाइप के हिसाब से वेरी करते हैं बेटा जी यहाँ पे। आपके अंदर दो टाइप के टाइफाइड होते हैं, तो ये बातें आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे यहाँ पे। बट ये उस वैक्सीन का क्या है बेटा जी यहाँ पे नाम है, जो कि मार्केट में इजिली अवेलेबल है फॉर द टाइफाइड बेटा जी। चलिएगा, इसी के साथ बेटा जी हमारा जो टॉपिक है टाइफाइड वाला वो खत्म होता है। अब हम अपना अगला डिजीज शुरू कर रहे हैं। डिजीज का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे? निमोनिया। निमोनिया इज आल्सो बैक्टीरियल डिजीज। अब ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इसका पैथोजन क्या है क्या नहीं है, आज के लेक्चर बेटा जब डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे अबाउट द निमोनिया। चलिए का टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बातें की थी, हम सबसे पहले बातें करेंगे रिगार्डिंग द पैथोजन। हम पहले बातें करेंगे बेटा इसके पैथोजन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं इसकी पैथोजन होता है बेटा जी यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस। निमोनिया। अब देखो नाम को समझ के देखो, मैंने लिखा है कोकस, मतलब स्पेरिकल इन द शेप होगा। क्या नाम बोला बेटा यहाँ पे? कोकस स्पेरिकल इन द शेप होगा। हम कहते हैं स्ट्रेप्टो वर्ड का मतलब वो चेन के अंदर है। एक और भी इसका नाम होता है, यहाँ तो चेन नंबर ज्यादा है, एक और नाम से हम उसको बोलेंगे बेटा जी यहाँ पे डिप्लोकोकस। निमोनिया मतलब नाम को समझ सकती हो, यहाँ पे वो चेन में है, यहाँ पे वो दो साथ में बैठे तो नाम डिप्लोकोकस है। अगर वो चेन में है, नंबर ज्यादा है, तो हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस है। निमोनिया बेटा जो निमोनिया यहाँ पे कोज करता है। आपको पूछे आपसे सर ये बैक्टीरिया कैसा है, तो मैं कहूंगा इट इज इमोटाइल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है बेटा जी। अब एक और भी है जो डिजीज कोज करता है, ये तो एक था बेटा जी यहाँ पे, एक और नाम है, उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। अब ये नाम आप लोगों को याद रखना अच्छे से। क्यों याद रखना है ये नाम? देखो आपने बीमारी का नाम सुना होगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज ए डिजीज, बट बेटा वो एक वायरल डिजीज है बेटा जी। इन्फ्लुएंजा इज ए वायरल डिजीज। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पे इन्फ्लुएंजा लिखा है मतलब ये इन्फ्लुएंजा कोज करता है। तो इन्फ्लुएंजा तो बेटा जी वायरल डिजीज है, और मैं यहाँ पढ़ा के रहा हूँ बेटा जी आपको निमोनिया जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो याद रखना बेटा जी हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इज ए बैक्टीरिया एंड इट इज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। It is a gram negative bacteria that cause the pneumonia। ये नाम थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, हेपेटाइटिस नाम को अच्छे से याद रखना। तो हम यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं, या तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का नाम बोलते हैं हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। एक यहाँ पे ग्राम नेगेटिव है तो एक ग्राम पॉजिटिव है, एंड दे कॉज द डिजीज निमोनिया। कैसे कॉज करते बातें करेंगे आपके साथ यहाँ पे। तो पहला वर्ड आ गया बेटा जी यहाँ पे आपका अबाउट द पैथोजन। अगला टॉपिक आता है बेटा जी व्हाट अबाउट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे फैलता है यहाँ पे? तो इसका फैलने का तरीका होता है, मैं सबसे पहले लिखूंगा बेटा जी थ्रू द ड्रॉपलेट और एरोसोल मेथड। अब ये क्या है? सोचेगा किसी इंसान को निमोनिया हो रहा है, उसने स्नीजिंग की, उसने छींका तो क्या होगा, या कफिंग की तो क्या होता है, एयर के अंदर ड्रॉपलेट की फॉर्म में निमोनिया का बैक्टीरिया आ गया। उसके आसपास कोई पर्सन होगा वो वहां पे इनहेल कर लेगा, तो जब वो इनहेल करेगा उसके अंदर क्या होगा बेटा जी यहाँ पे ये ड्रॉपलेट जो थे बैक्टीरिया के या जो एयरसोल थे बेटा जी उसने क्या कर लिया, इनहेल कर लिए, और उसके रेस्पिरेटरी डिजीज सिस्टम में जाके क्या होगा बेटा जी यहाँ पे बीमारी हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा उसके यहाँ पे। आपको बता दो बेटा जी निमोनिया इज ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये कहां करेगा बेटा जी यहाँ पे इन्फेक्शन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेगा। कहां करेगा बच्चा? रेस्पिरेटरी सिस्टम में बीमारी होती है बेटा जी, तो ये आपकी बॉडी में एंटर करता है थ्रू द एयर। आप जो एयर इनहेल करते हो उसमें अगर ड्रॉपलेट्स बैठी होंगे या फिर एरोसोल्स होंगे बेटा जी यहाँ पे इसके, तो इजिली अगर आप इनहेल कर लोगे तो ये चला जाएगा बॉडी में। या मैं एक और बात बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे आपको इसके बारे में, इट कैन ऑल्सो स्प्रेड by sharing or by touching the glass or
utensils used by infected person. सोचो कहीं इन्फेक्टेड पर्सन होगा, वही जैसे आजकल आप कोरोना वायरस चल रहा है जो ये फैल रहा है, तो लोग कहते हैं कि भाई चीजों को टच मत करो, क्योंकि किसी ने अगर छींका है वहां पे कफिंग की होगी तो क्या होगा, ये वहां पे आ गया होगा, इसका जो ड्रॉपलेट होंगे बेटा जो किसी चीज पे, गिलास पे या किसी भी कोई भी बर्तन वगैरह है उसके ऊपर ये लग गया और आपने उस चीज को छुआ और फिर वो आपकी नोज वगैरह के पास चला गया, आपने उसे इनहेल किया तो आपकी बॉडी में क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। ये बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही बेटा जी आपकी बॉडी में क्या करता है, एंट्री करता है। ये भी किसका डिजीज है बेटा जी, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करता है बेटा जी, डैमेज करता है। क्या करता है, पूरी पैथोलॉजी हम समझेंगे यहाँ पे, बट इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन को समझो बेटा जी। यहाँ पे ये ड्रॉपलेट या एरोसोल के मेथड से जाता है या फिर स्प्रेड करता है बाय शेयरिंग ऑफ द, या मैं कहूंगा बाय टचिंग ऑफ द गिलास और द यूटेंसिल्स यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो शेयरिंग मत करो, टच कर दो यहाँ पे, स्प्रेड बाय टचिंग गिलास और यूटेंसिल्स यूज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है बेटा, चलिएगा। पॉइंट आता है सर इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो हम हेडिंग डालते हैं बेटा जी यहाँ पे, बेटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बहुत स्मॉल होता है, ये 1 to 2 डेज में इसके सिम्टम्स अपेयर हो जाते हैं, मतलब 1 to max 3 डेज, मतलब हम कहेंगे इसका इंक्यूबेशन पीरियड थोड़ा सा स्मॉल होता है। कितना होता है, 1 to 3 डेज में होता है, मतलब ये वीक्स की बात नहीं हो रही है, जबकि सैल्मोनेला टाइफी के अंदर तो वीक्स लग रहे थे बेटा जी। हाँ, तो 1 to 3 डेज में सिम्टम्स क्या हो जाते हैं आपकी बॉडी में, अपेयर हो जाता है। तो मैं कहूंगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है बच्चा, यहाँ पे 1 to 3 डेज। अब चलिएगा, टॉपिक आता है बेटा अपना यहाँ पे पैथोजेनेसिटी। टॉपिक आता है बेटा अपने यहाँ पे पैथोजेनेसिटी की, हाउ इट्स कोज द डिजीज, क्या करता है। तो जरा उस मैकेनिज्म को समझ के देखिए क्या होता है बेटा जी। सबसे पहले मैं कहूंगा यहाँ पे बैक्टीरिया गेट एंटर विद इन होस्ट बॉडी विद इन host body by inhaling droplet aerosol और बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये एंटर करेगा बेटा जी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। तो ठीक है मेरे भाई, एंटर विद इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब कहोगे सर फिर ये क्या करेगा, मैं कहूंगा ये इन्फेक्शन कोज करेगा आपकी ब्रोंकाई में, आपकी एलोलाई के अंदर जाके बेटा जी इन्फेक्शन कोज करेगा। तो उससे क्या होगा, उस वर्ड को समझते हैं यहाँ पे, cause infection in bronchi and alveoli। अब इस इंफेक्शन में क्या होगा, उस वर्ड को जरा समझ के देखो। जब ये ब्रोंकाई और आपकी एल्वेलाई के अंदर इन्फेक्शन करेगा तो आप ये कहते हो वहां पे जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी, ये उन ब्लड वेसल्स में कोज करेगा बेटा जी वेसोडाइलेशन। क्या कोज करेगा, वेसोडाइलेशन। वेसो का मतलब वेसल, डायलेशन मतलब उसे डायलेट करेगा। तो जरा वर्ड को समझ के देखो, अगर हमारी ऐसे कोई ब्लड की वेसल है, उसको उसने डायलेट कर दिया, उसका साइज अगर उसने बढ़ा दिया, तो पहला काम तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे, ब्लड का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। भाई आपने का ब्लड वेसल्स बहुत नैरो है, उसका अगर उसने डायलेशन कर दिया, तो उसको अगर इसने थोड़ा सा स्प्रेड करवा दिया, ऐसे डायलेट करवा दे यहाँ पे, तो ब्लड का फ्लो कैसा होगा, ज्यादा होगा। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट बेटा जी यहाँ पे आपका, आप ये कहते हो हमारे ब्लड की कैपिलरीज में स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं, जिनके थ्रू चीजें क्या होती है बेटा जी हमारी एक्सचेंज होती है। अब जरा सोचो, अगर वेसोडाइलेशन होगा तो पोर्स का साइज भी बढ़ेगा यहाँ पे, तो जो भी हमारा यहाँ पे प्लाज्मा होता है बेटा जी, वो यहाँ पे डिस्चार्ज होके कहा जाएगा, हमारे लंग्स में एंट्री कर जाएगा। हाँ कि ना, तो लिखे जरा बातों को यहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे
It causes infection in bronchi and alveoli and cause vasodilation. यहां मैं लिखता हूं बेटा due to vasodilation blood flow get increase within lungs and there is leakage of blood plasma within alveoli. Alveoli get filled with fluid and breathing get difficult. आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड में क्या समझा रहा हूं। जरा शुरुआत से बातें करते हैं। हमने एक निमोनिया जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। निमोनिया को कोज हम कहते हैं कि या तो वहां पे कोज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक बैक्टीरिया है जो कि कोकस शेप का है, इमोटाइल है बेटा जी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, या फिर उसे कोज करता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेटा जी। इस बैक्टीरिया के मेनली फैलने का तरीका होता है तो ड्रॉपलेट के मेथड से, एरोसोल के मेथड से बेटा जी थ्रू द एयर फैलता है। जब कोई इंसान इनहेल करता है इनको यहाँ पे तो उसकी बॉडी में एंटर करता है। निमोनिया इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज। जैसे आपने कहा था टाइफाइड जो होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, वैसे मैं कह रहा हूँ बेटा जी ये निमोनिया जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि हमारे एलोलाई में फ्लूइड को भर देता है। वहां पे हमारे एलोलाई जो होती है उनमें इन्फेक्शन होने वाला, हमारे लंग्स में क्या होने वाला बच्चा, वहां पे इन्फेक्शन होने वाला है, पहला पॉइंट। फिर आपको मैंने ये कहा बेटा इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही छोटा होता है, ये 1 to 3 डेज में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बॉडी में अपेयर हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको समझाया था बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर कि पैथोजन के एंट्री के बाद कितना टाइम लगता है सिम्टम्स को आने में, वो जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहलाता है बच्चा, यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड, और उसका बहुत ही स्मॉल होता है। फिर मैंने आपको वर्ड समझाया बेटा जहाँ पे पैथोजेनिसिटी, उसमें मैंने क्या समझा रहा हूँ बेटा यहाँ पे कोई भी एक हेल्दी पर्सन है वो इनहेल कर लेगा ड्रॉपलेट्स को या एरोसोल को बेटा जी, तो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। जैसे ही एंटर करेगा कहाँ जाएगा, उसके ब्रोंकाई में, उसकी एलोलाई के अंदर जाके बेटा जी इन्फेक्शन कोज करेगा। तो मैंने कहा वो एंटर करेगा विद इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड बेटा जी कोज करेगा इन्फेक्शन को इन द ब्रोंकाई एंड द एलोलाई, और वहां जाके क्या करेगा इन्फेक्शन बेटा जी यहाँ पे ये वैसोडाइलेशन कोज करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल्स अगर बेटा डायलेट होंगी तो ब्लड का फ्लो भी तो क्या होगा वहां पे इंक्रीज होगा। ब्लड का फ्लो अगर इंक्रीज होगा तो सोचो ब्लड वेसल्स अगर डायलेट होंगे तो उनमें जो पोर होते हैं, फेंस्ट्रे पोर, याद है वर्ड आपने यूज किया था लास्ट ईयर, फेंस्ट्रे पोर, द पोर प्रेजेंट विद इन द कैपिलरीज ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो कैपिलरीज आप वर्ड पढ़ते हो वहां पे फेंस्ट्रे पोर होता है, उनसे क्या होगा बेटा जी अगर उनका साइज बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर जो लिक्विड पार्ट है दैट इज द ब्लड का प्लाज्मा जो है बेटा जी वो लीकेज होगा, लीकेज होके कहां जाएगा, वो एलोलाई में आ जाएगा। अब एलोलाई तो बेटा जी एयर फिल्ड होती है, उनमें तो हवा होता है और वहीं पे चीज गैस होता है, बट अगर वहां से लिक्विड आ गया ब्लड से बेटा जी तो मैं कहूंगा यहाँ पे एलोलाई जो होगी वो फिल्ड हो जाएगी विद द फ्लूइड, और इससे क्या होगा, filled with fluid and breathing get difficult। अब सोचिएगा अगर एलोलाई हमारी ऐसी, मैं अगर डायग्राम बनाता हूं बेटा जी, आप ऐसा कहते हो सर ये हमारी एलोलाई है, आप कहते हो सर यहां पे ऐसे स्क्वामस एपिथेलियल होती है। जरा कहानी को समझ कर देखो, आपको समझ में आएगी बातें यहाँ पे। सर ये हमारी स्क्वामस एपिथेलियल, ठीक है, आप ये कहते हो सर ये हमारे ब्लड की वेसल, यहां भी आप ये कहते हो बेटा जी कि सर ये हमारे एंडोथेलियल है, ये भी हमारे यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल है। यहां से हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है बेटा जी, यहां से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड का फ्लो हो रहा है। अब सोचो अगर मैंने इस वैसोडाइलेशन क्या होगा, मैंने इसे डायलेट कर दिया होगा तो डेफिनेटली क्या होगा बच्चा, इसके अंदर जो पोर बैठे हैं वो भी क्या होगा, डायलेट होंगे। मैं कहूंगा ये जो लिक्विड है बेटा जी ये यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, उससे क्या होगा
पूरी जो हमारी एल्वेलाई है बेटा जी उसके अंदर लिक्विड फिल्ड हो जाएगा। हमारी एल्वेलाई कैसी हो जाएगी? लिक्विड फिल्ड हो जाएगी। अब जरा सोचिएगा, अगर यहाँ पे लिक्विड फिल्ड हो जाएगा तो एयर का अमाउंट तो कम हो जाएगा। एयर का अमाउंट अगर कम हो जाएगा तो मैं कहूंगा प्रॉपरली यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो पाएगा बेटा। क्या नहीं हो पाएगा? प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा बेटा जी यहाँ पे, तो इंसान को ब्रीदिंग करने में क्या होगी? डिफिकल्टी होगी। उसकी चेस्ट में क्या होगा? पेन होगा। पेन होगा या नहीं होगा बेटा जी? बिल्कुल। हम कहते हैं, अब इसके सिम्टम्स को जरा समझ के देखो। यहाँ पे आपको दिखाई देगा उसके चेस्ट में पेन हो गया बेटा, जिसको यहाँ पे फीवर भी आएगा, चिलिंग का इफेक्ट भी आएगा बेटा जी यहाँ पे उसको। ये सब उसके क्या आने वाले यहाँ पे सिम्टम्स हैं। आई होप आपको ये पैथोलॉजी समझ में आई होगी कि हाउ इट स्प्रेड इन द बॉडी, हाउ इट कॉज द डिजीज, आपको कुछ समझ में आया होगा बेटा जी। तो चलिए मैं अगला टॉपिक पढ़ता हूं बेटा जिसके यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में। तो हम इसी से समझेंगे उनके सिम्टम्स को। तो यहां मैंने बेटा जी हेडिंग डाली सिम्टम्स। तो बताओ क्या होगा? सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे फीवर, सर्दी लगेगी, उसे चिलिंग का इफेक्ट आएगा। तो मैं कहूंगा फीवर एंड चिल्स आएगा बेटा जी यहाँ पे। सेकंड में बोलूंगा, जैसे मैंने आपसे पहला कहा था, हेडेक होगा। बिल्कुल हेडेक होगा बेटा जी यहाँ पे। थर्ड क्या होगा बेटा जी यहाँ पे? चेस्ट में पेन होगा। बिल्कुल होगा बेटा जी। इवन आपको कफिंग आएगी यहाँ पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे कफ फॉर्मेशन होगा बेटा जी। क्या बनेगा यहाँ पे? कफ बनेगा। बहुत मैं कहूंगा यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? कफ फॉर्मेशन होगा। और क्या होगा? मैं कहूंगा डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग होगी। सोचिएगा अगर एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है तो और क्या हो जाएगा? अब उस वर्ड को जरा समझ के देखो। सर यहाँ पे अगर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा तो इसका मतलब भाई लगातार ब्लड के अंदर, सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर भाई यहाँ पे प्रॉपर एक्सचेंज नहीं होगा तो मतलब यहां से CO2 यहां नहीं जा पाएगा और O2 यहां नहीं आएगा। इसका मतलब ब्लड के अंदर CO2 का लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा और O2 का लेवल क्या होगा बेटा यहाँ पे? डिक्रीज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अगर कॉम्प्लिकेशन बढ़ता रहा, अगर हमने उसको टाइमली बेटा जी यहाँ पे क्योर नहीं किया हमने उसको यहाँ पे, तो विद द टाइम क्या होगा? डिफिकल्टी ऑफ द ब्रीदिंग तो हो रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है बच्चा यहाँ पे? ब्लड के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो रहा है बेटा। और आपने कहा सर O2 का लेवल क्या होगा यहाँ पे? आपका डिक्रीज होगा। CO2 का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। डेफिनेटली ऐसी बात होगी। अब अगर ऐसा होगा क्या होगा? आपको दिखाई देगा उसके जो लिप्स की जो स्किन है बेटा जी, ये आपके जो नेल है बेटा जी, जो आपके रेडिश कलर के होते हैं, ये कलर में चेंज होंगे, फ्रॉम ग्रे टू ब्लूइश इन द कलर हो जाएंगे बेटा जी। ग्रे टू ब्लूइश इन द कलर। तो मैं लिखूंगा बेटा जी यहाँ पे अगला सिम्टम्स, लिप्स एंड नेल बिकम ग्रे टू ब्लू इन कलर। तो कलर में कैसे हो जाएंगे बेटा जी यहाँ पे? ग्रे टू ब्लू। उनका कलर जो रेडिश सा कलर होता है वो चेंज होकर कैसे हो जाएगा? ब्लूइश कलर आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या बनने वाले बेटा जी यहाँ पे? सिम्टम्स होंगे। ठीक बात है। अब पॉइंट आता है, सर हम इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? क्या इसका डायग्नोसिस का कोई तरीका है? मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी डायग्नोसिस का तरीका है इसका। यहाँ पे कोई पूछे आपसे सर हाउ वी कैन डायग्नोज, हाउ वी कैन डायग्नोसिस कैसे करेंगे? मैं कहूंगा बेटा डायग्नोसिस का तरीका होता है यहाँ पे आपका एक्सरे। भाई आप अगर एक्सरे लेके देखो वो क्या दिखाई देगा? लंग्स के अंदर से फ्लूइड फील्ड आएगा यहाँ पे। तो हमारे एक्सरे वन ऑफ द वे टू डिटेक्ट और टू डायग्नोज द पर्टिकुलर निमोनिया डिजीज। चलिएगा अब आता है सर व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट क्या है? तो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, बैक्टीरियल अगर डिजीज है तो हम क्या दे बेटा जी यहाँ पे? एंटीबायोटिक दे। और कैसे एंटीबायोटिक दे? यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे। बट यहाँ पे एंटीबायोटिक जो यूज होती है टाइफाइड से अलग होती है। तो जरा उसका नाम आपको बताते हैं, देखिएगा बेटा जी।
हाँ जी बेटा जी, तो आप लिख लेना बेटा जी यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं बेटा जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक का नाम बेटा जी, या फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं टेट्रासाइक्लिन। ये दो हम एंटीबायोटिक जो मेनली यूज करते हैं टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द निमोनिया। इसी के साथ बेटा जी आपका डिजीज खत्म होता है। चलिए एक बार इसको समराइज कर देते हैं, आपके लिए एक बार इन चीजों को रिवाइज करवा देते हैं। मैंने क्या क्या बातें बोली आपको यहाँ पे, निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, इसके पैथोजन का नाम क्या है बच्चा, यहाँ पे आपका सैल्मोनेला, इसके पैथोजन का नाम क्या है बच्चा, यहाँ पे आपका आपने नाम बोला यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। आपने कहा या फिर क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। आपने कहा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, ये एयर ड्रॉपलेट की फॉर्म में, एरोसोल की फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, या फिर टचिंग ऑफ द यूटेंसिल या फिर आपके कोई भी ग्लासेस अगर टच करते हैं तो भी ये बेटा जी स्प्रेड हो जाता है। मेनली कहाँ इन्फेक्शन कॉज करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मेनली ब्रोंकियल एलुलाई को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करता है, और वैसोडाइलेशन कॉज करके हमारी जो एलुलाई होती है वो फिल्ड हो जाती है विद द फ्लूइड, जिससे हमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में। अब सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो आपने कहा सिम्टम्स में हमारे यहाँ चेस्ट पेन होगा, फीवर आएगा, चिलिंग इफेक्ट आएगा, हमें यहाँ पे हेडेक होगा बेटा, यहाँ पे हम बातें करते हैं यहाँ पे हमारा कि डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग होगी यहाँ पे, तो हम कहेंगे हमारे ब्लड में धीरे धीरे यहाँ पे लेवल ऑफ द CO2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, और O2 का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारे लिप्स का और हमारे नील का कलर बेटा जी यहाँ पे चेंज होगा, ग्रे टू ब्लूइश इन द कलर हो जाएगा बेटा जी। ये सब बातें होगी। फिर बातें की डायग्नोज इसे कैसे करते, तो आपने कहा बाय द एक्सरे। आपने कहा ट्रीटमेंट क्या, मैं कहूँगा ट्रीटमेंट कैसे बेटा जी यहाँ पे क्या है, हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, इट्स ऑल अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। तो ये था सब कुछ बेटा जी अबाउट द निमोनिया। मैं दोबारा बोल दूं बेटा जी आपको यहाँ पे टाइफाइड और निमोनिया ये दो डिजीज है जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से नोट डाउन करना इन चीजों को, यहाँ पे आपके सिलेबस में अच्छे से इंक्लूड किए हुए। आज के लेक्चर को मैं यही रोकूंगा बेटा जी। इन द नेक्स्ट लेक्चर बेटा जी मैं बातें करूंगा कुछ और बैक्टीरियल डिजीज की, जिनका एनसीईआरटी बुक ने सिर्फ नाम लिखा है, या जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज आपके लिए थोड़ा जान लेंगे उन चीजों का यहाँ पे, या आपके नीट के लिए या फिर कंपटीशन एग्जाम के लिए उनके अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनके बारे में हम छोटी छोटी बातें करेंगे। इतना डिटेल में हम उनको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम उनके यहाँ पे डिजीज का नाम, पॉजिटिव एजेंट यहाँ पे, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम बातें करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें उसके बारे में नॉलेज रहे। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।